बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ा दिया है। बेगूसराय में हम एयरपोर्ट भी बनाने का काम सरकार करेगी। बिहार के लोगों के मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया। लेकिन जो रोजगार बिहार में रहकर करना चाहता है वैसे एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा। साथियों कि 20 साल के बाद इतना बड़ा जनादेश किसी को मिला है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार को। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज बेगूसराय और शेखपुरा में आयोजित की गई है। बेगूसराय में जब मंच से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी बोल रहे थे तो किस तरीके से दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यकाल की खूब सराहना की है और बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। आप पहले विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। आज समृद्धि यात्रा अपने आप में अनोखा 20 साल का कार्यकाल रहा है। आपने देखा सड़क नहीं था। बेगूसराय से पटना जाने में 4 से 5 घंटा लगता था। साथियों आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने ऐसी पूरी व्यवस्था खड़ा किया। आप चले जाइए यहाँ से मुजफ्फरपुर, यहाँ से पटना चले जाइए। जो पटना अभी पहले 5 घंटा लगता था आज 1 से 1.5 घंटा में हम पटना पहुंचने का काम करते। यहाँ से खगड़िया 4 लेन बनाया जा रहा और 4 लेन कंप्लीट हुआ और अभी 2 सड़क और इसको विस्तारित किया जा रहा है। एक अभी हल्दिया से रक्सौल नया 4 लेन आ रहा है जो बेगूसराय के होते हुए और संभो के इलाका होते हुए सुजगड़ा पार करेगा। और ये पूरा यहाँ से कलकत्ता जाने में आज के समय में रात भर गुजारना पड़ता है साथियों। लेकिन जब वो सड़क एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो कलकत्ता आप 5 से 6 घंटा में बेगूसराय से कलकत्ता पहुंच जाइएगा। ऐसा सड़क बनाने का काम मोदी जी और नीतीश जी की सरकार कर रहे थे। आपके यहाँ ठीक कहा विजय सिन्हा जी ने, सिमरिया का पूरा जीर्णोद्धार का काम किस तरह हरिद्वार के तरह सिमरिया का भी उत्थान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। और इसके साथ साथ साथियों मैं जरूर कहना चाहता हूं, सड़क बन रहे हैं। पहले से रेलवे लाइन पूरी तरह व्यवस्थित हुआ है, अब तो जंक्शन बन चुका, रोड यहां आएंगे, बिजली का पूरा व्यवस्था आपके बीच में खड़ा है। और आप सोचिए कि चौथा जो रास्ता था वो आपके यहाँ नहीं था। यहाँ विजय बाबू बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी इनको काम देते हैं और इनका तो दूसरा घर भी बेगूसराय में है। तो आप साथियों सोचिए, बेगूसराय की एक कमी रह गई थी कि एरोड्राम यहाँ चालू नहीं था। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है बेगूसराय में हम एयरपोर्ट भी बनाने का काम सरकार करेगी साथियों, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। रेलवेज हमारा खड़ा है, रोडवेज बन रहा है और अच्छा बनेगा और रेलवे का ट्रैक पहले से अच्छा है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पटना से हल्दिया जाने का पूरी गंगा में व्यवस्था किया जा रहा। लेकिन आप सोचिए कितना बदला बिहार। जिस बिहार में बिजली के लिए हम सोचते थे, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बीआरजीएफ का लगभग 6000 करोड़ रुपया राशि बच गया था जो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आप यहाँ पे देखते होंगे कई थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार ने किया। साथियों उसका कारण है कि आज यदि बिजली हमको 23 से 24 घंटा मिल रहा है, उसका कारण यही है। आप सोचिए जिस प्रदेश में मात्र 350 मेगावाट बिजली हमको मिलता था और 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया, घर घर बिजली पहुंचाया। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। और आज मुझे गर्व से कहते हुए सीना चौड़ा हो रहा है
कि नीतीश जी ने जब घर घर बिजली पहुंचाया, 2005 में 17 लाख लोगों के घर में बिजली कनेक्शन था, आज 2 करोड़ 16 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साहब ये बदला हुआ बिहार है। और आप देखिए यहां लिखा हुआ 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार की सरकार मुफ्त देने का काम करेगी। जब इसका फैसला हो रहा था 23,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी में देने का काम करते हैं साथियों, क्योंकि 23,000 करोड़ तो नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पहली बार जब ये मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य का बजट ही 23,000 करोड़ का था। लेकिन नीतीश जी ने पूरी व्यवस्था बदली और जो झारखंड इंडस्ट्री चला गया था उसको धीरे धीरे बिहार में स्थापित शुरू किया। लेकिन आप सोचिए कि 23,000 करोड़ रुपया बिजली हम देते हैं, बिजली के सब्सिडी में देते हैं साथियों। और जब ये फैसला 2025 में नीतीश कुमार जी ने लिया तो आपको जानकर खुशी होगी 2 करोड़ 16 लाख परिवार में से 88% परिवार ऐसा है जिसका 7 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, बिजली बिल ही नहीं आया। यह बदला हुआ बिहार। और अब तो नीतीश जी ने कहा हमने सड़क पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, हमने गांव में पंचायतों में स्कूल खोल दिया, हम डिग्री कॉलेज जहां नहीं है उसको भी खोलने जा रहे हैं। अब एक ही उपाय है बिहार को समृद्ध बनाने का, क्योंकि इसी धरती से श्री बाबू ने समृद्धि का रास्ता चुना था और उद्योगीकरण करने का काम शुरू किया था। और आज देखिए यही बेगूसराय है, बरौनी है, जिसमें मोदी जी ने सिर्फ उर्वरक के क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ बेगूसराय में इन्वेस्टमेंट करने का काम किया। और अब उद्योग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि समृद्धि का रास्ता यही है। आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हम सारी व्यवस्था को बदल रहे हैं, फैक्ट्री खुल रहा है। अभी कई फैक्ट्री का उद्घाटन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। कई जगह कुर्सी बन रहे हैं, पहले बिहार में कुर्सी नहीं बनता था, प्लास्टिक की कुर्सी को बनाने का काम भी इसी बेगूसराय की धरती पर शुरू कर दिया गया। यह बदला हुआ बिहार है। और आगे के दिनों में नीतीश कुमार जी ने कहा है हमने तो लाखों लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 7.5 लाख लोगों को 2005 से लेकर 2020 तक सरकारी नौकरी दिया गया और 2020 से लेकर 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना था। नीतीश कुमार जी ने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। लेकिन अब नीतीश जी ने तय किया है बिहार के सभी जिलों में उद्योग लगाना है और बिहार में जो भी अच्छा नौकरी करने जाता है उनको जाने दीजिए, लेकिन जो रोजगार बिहार में रहकर करना चाहता है वैसे एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए एकदम अस्वस्थ रहिए। और विशेष तौर पर महिलाओं को बताना चाहते हैं नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 81 लाख परिवार के सीधे उनके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहन करें, मां बहन योजना मत चलाओ, फ्री बीज मत चलाओ, लेकिन रोजगार के लिए प्रोत्साहित करो। नीतीश कुमार के ड्रीम को भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित करने का काम किया। और आगे भी अब तो 1 करोड़ 81 लाख परिवार को अभी तक नीतीश कुमार जी ने उनके खाते में पैसा दिया है और आपको स्वस्थ करते हैं अगले 1 महीने के अंदर। और जो बचे हुए 19 लाख हमारी बहनें हैं उनके खाते में भी 10-10 हजार रुपया देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए बेगूसराय के लोगों से यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और एनडीए की सरकार है, और इतना जरूर आश्वस्त करके जाता हूं कि आगे के दिनों में भी
आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में पूरी एनडीए सरकार चलती रहेगी। इतना स्वस्थ करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं और पूरे बेगूसराय के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने एनडीए को 7 में से 5 सीट लोकसभा का सीट सब जिताने का काम किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आज बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बिहार के अराजकता को मिटाने का, सुशासन स्थापित करने का जो इनको जिम्मेवारी मिला था, आज बिहार में सुशासन है। और सुशासन से अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ा दिया है। हर बिहारी समृद्ध हो और हर बिहार के हर लोग स्वाभिमानी और गौरवान्वित हो। ये कदम बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कभी अराजकता के सपोर्ट में नहीं, उसके विरोध में पूरी तरह से कानून का राज स्थापित किया। अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का इनका जो पहल रहा, राजद कांग्रेस कल्चर को इन्होंने खत्म किया। बिहार के लोगों के मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया, हर समाज मिलकर हम बिहार की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, बिहार के प्रगति को बढ़ा सकते हैं। हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़क हो, हर घर बिजली हो, आज हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, शैक्षणिक वातावरण हो, आज सब बिहार में मौजूद है। और 20 साल के बाद देश के इतिहास में यह पहली बार कि 20 साल के बाद इतना बड़ा जनादेश किसी को मिला है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार को। और जनता दोनों पर विश्वास कर रही है कि बिहार और आगे बढ़ेगा। आज सिमरिया जो संगम है मिथिला, मगध और अंग का, वहां बिहार के मुख्यमंत्री, जब हम प्रभारी मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ध्वज वहां पर स्थापित किया गया था। आज वह अर्धकुंभ और महाकुंभ का संगम पूरे बिहार को ही नहीं देश को आकर्षित और गौरवान्वित करता है। आज हमारी सिमरिया धाम से सालों भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जल संसाधन विभाग से प्रयास किया है, आज हर बेगूसराय और पटना और लखीसराय जिला के लोगों को गौरवान्वित करता है। बिहार में नई सरकार हर क्षेत्र में नित नए पहल करने में जुटी है। सिमरिया और हथदा में हरिद्वार के तर्ज पर स्नान और श्मशान सुविधाओं का विकास, गंगा किनारे हथदा में बरहिया किनारे प्रस्तावित सड़क निर्माण और मोकामे में प्रस्तावित भव्य दिव्य श्री बालाजी मंदिर के निर्माण, बेगूसराय, पटना और लखीसराय की सामाजिक सांस्कृतिक संभावनाओं को नई ऊंचाई मिलेगी। आने वाले दिनों में यह पूरा क्षेत्र बिहार के गौरव के एक प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाएगा। आज हम सब बिहारी गौरवान्वित अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 साल में जो प्रगति का कार्य और उत्थान का कार्य, सामाजिक समरसता का काम किया गया, बेदाग छवि के रूप में मुख्यमंत्री जी आज पूरे देश में जाने जाते हैं। और बिहार का नेतृत्व हमेशा एनडीए सरकार साफ छवि के लोगों के हाथ में देकर बिहार की जनता के विश्वास पर खरा उतरी है और हर बिहारी गौरवान्वित है। पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति भी अपार जनमत देने के लिए हम आपका भी धन्यवाद देते हैं। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को सुना है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने कई बड़े ऐलान किए हैं, चाहे वो बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाने का काम हो या फिर उद्योग लगाने का काम हो, समृद्धि कैसी होगी, बिहार समृद्धि पे कैसे पहुंचेगी, इसको लेकर सम्राट चौधरी ने कई बड़े ऐलान मंच से किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही ऐलान किया गया और साथ ही अंत में सम्राट चौधरी जो इन दिनों समृद्धि यात्रा के दौरान इस शब्द को काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज भी बिहार की सरकार चल रही है, कल भी चलेगी और कल चल रही थी। ये तमाम बातें सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।